हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्विक स्केचिंग, रफ़ स्केचिंग कैसे करें। तो रफ़ स्केचिंग का हमारा पर्पस रहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ड्राइंग हो, उसको हम जस्ट लाइन के थ्रू और रफली हम उसको फील करा सकें बिना कोई डिटेल किए। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। सो कोई भी स्केचिंग प्रैक्टिस और कोई भी चीज़ करने से पहले रफली हम उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। तो उसके लिए हम आज करेंगे थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। तो कैसे वार्म अप करना है देखिए, फिर हम स्केचिंग स्टार्ट करेंगे। सो मैं एक पेपर ले लेता हूँ वाइट। ये जेरोक्स पेपर है, नॉर्मल प्रिंट पेपर। तो इसी ये सस्ता पड़ता है फॉर स्केचिंग प्रैक्टिस के लिए। तो अभी थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। वार्म अप के लिए सिंपली एक प्रिंट पेपर या कोई भी सादा पेपर ले लेना है और इसमें हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। सारे एंगल से, हर एंगल से स्ट्रेट लाइन बनाना है ताकि हमारा लाइन स्ट्रांग हो सके, स्ट्रेट हो सके। कोई भी ड्राइंग करने के लिए लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हमारा लाइन स्ट्रांग नहीं होगा, कोई भी हम शेप इजीली नहीं बना सकते हैं। तो सिंपली यहाँ ऐसे सारे एंगल से ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से हर एंगल से बनाएंगे। देन सारे एंगल से लाइंस प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। फिर सर्कल, कुछ सर्कल बना लेंगे जिससे हैंड का मूवमेंट अच्छे से हो जाए और बाद में जब हम स्केचिंग करेंगे तो फ्रीली हाथ को चला सकें। कुछ सर्कल्स, कर्व, एक दो बॉक्स भी बना सकते हैं, है ना। ऐसे रफली बनाएंगे और कुछ बॉक्सेस बना लेंगे ऐसे ही स्ट्रेट लाइन से, ताकि अच्छे से हमारा वार्म अप हो जाए। वार्म अप के बाद एक हम लोग सिंपल पेपर ले जाएंगे और रेफरेंस फ़ोटो को निकालेंगे। एंड कोई भी रेफरेंस हो एक ले जाना। और देखिए इसे स्ट्रेट लाइन में हमें सारे शेप को तोड़ना है। इमेजिन करना है कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होगा तो किस तरीके से ड्राइंग बन पाएगा। तो वैसे ही स्ट्रेट लाइन से हम इसको देखेंगे, सारे शेप को। डिटेल में नहीं जाना है, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करके सिंपल शेप्स में हमें इसको देखना है, तोड़ना है और फिर बनाना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे लाइंस इमेजिन करना है कि ड्राइंग में, सॉरी, रेफरेंस में कहाँ कहाँ लाइंस बन रही है उसको ऑब्जर्व करके फिर पेपर में हमें लाइंस के थ्रू बनाना है। जो भी फ़ोटो है, फिगरेटिव है, पोर्ट्रेट है, कोई ऑब्जेक्ट है, स्टिल लाइफ है, जो भी है, तो हम सिंपली यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। हम जब भी कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो डायरेक्टली उसको नहीं बनाना है, हमें उसको शेप के थ्रू बनाना है, स्ट्रेट लाइन के थ्रू बनाना है। जो लाइन प्रैक्टिस किए रहेंगे वो यहाँ पे काम आएगा। तो ऐसे ही स्ट्रेट लाइन से हम इसको मेजरमेंट करेंगे और देखेंगे, बड़े बड़े शेप को लेंगे, छोटे छोटे शेप में नहीं जाना है। ओवरऑल आउटर शेप को देखेंगे कि किस एंगल में है, एंगल को जज करना है। देन हमको इसके यहाँ पे अप्लाई करना है। थोड़ा थोड़ा मार्किंग करते हुए जाना है, एकदम से ड्राइंग नहीं करना है। ऐसे कहाँ पर कौन सा चीज़ आएगा थोड़ा थोड़ा मार्किंग कर दे रहा हूँ ओवरऑल शेप को। यहाँ पे हैंड आएगा, यहाँ पे हाथ आ जाएगा इतना, ये वाला फेस वाला पार्ट। देन यहाँ से साड़ी वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा मार्क कर दे रहा हूँ। यहाँ से देखो सारा चीज़ हमको बस प्लेसमेंट करना है, डायरेक्ट ड्राइंग नहीं करना है। जब डायरेक्ट ड्राइंग करते हैं फिर हमारा प्रोपोर्शन ख़राब हो जाता है, हाथ पैर या कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ा छोटा लगने लगता है। इसलिए हमको ऐसे मार्किंग कर लेना है, प्लेसमेंट कर लेना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आ सकती है, गैस करना है। देन छोटे छोटे पार्ट को फिर देखना है। पूरा डिटेल में तो स्केचिंग में हमको जाना नहीं है, रफली वैल्यूज़ को ऑप्ट करना है। एंड बड़े बड़े शेप को देके जस्ट फील कराना होता है हमें स्केचिंग में। एग्जैक्ट सेम टू सेम बनाना नहीं होता। आइज नोज़ में तो जाना ही नहीं है, बस उसको मार्क कर देना है। तो सिंपली मैं अब छोटे छोटे पार्ट को तोड़ना चालू कर रहा हूँ। जैसे हेयर वाला पार्ट हो गया, हेयर लाइन, यहाँ ईयर बनेगा, फिर हेयर का थोड़ा थोड़ा कहाँ कौन सा आएगा, है ना। थोड़ा ऐसे लाइट लाइट शेड दे रहा हूँ मैं डार्क वाले पोर्शन में। यहाँ आइज़ का थोड़ा सा, यहाँ पे अभी नोज़ के लिए, आई के लिए थोड़ा सा डार्क छोड़ दूँगा। और यहाँ नोज़ के लिए एक लाइन, लिप्स का एक लाइन बना दूँगा जस्ट, बस फील आ जाए कि यहाँ पे लिप्स, नोज़ और आइज़ होना है ना। कोई चीज़ हमें एग्जैक्ट सेम टू सेम बनाना हमारा पर्पस नहीं है स्केचिंग में, जस्ट प्रैक्टिस के लिए रहता है स्केचिंग। ओवरऑल हमारा शेप, जेस्चर सुधारने के लिए, फॉर प्रैक्टिस, ताकि हम कोई बड़ा पेंटिंग या ड्राइंग बना सकें इजीली। जब हम छोटे छोटे स्केचेस करते रहेंगे तो बड़े ड्राइंग पेंटिंग करने में हमें आसानी होगी। उसके प्रैक्टिस के लिए जस्ट प्रैक्टिस है ना। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे शेप में आ रहा हूँ, है ना। देखो ओवरऑल बड़ा बड़ा शेप हम लोग कवर कर लिए हैं। तो अब छोटे छोटे में धीरे धीरे आएंगे और
वैल्यू को थोड़ा बहुत हम लोग ऑप्ट करने की कोशिश करेंगे शेड्स के थ्रू। जैसे डार्क पोर्शन है जहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं हैचिंग कर दूँगा, है ना, लाइंस में दे दे रहा हूँ कि कहाँ डार्क होगा। पेंसिल को लाइट प्रेशर से चलाना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। जहाँ डार्क का ज़रूरत होगा वहाँ डार्क करेंगे, बाकी लाइट पोर्शन में लाइट हम लोग लाइंस बनाएंगे। ज़्यादा प्रेशर पेंसिल में नहीं देना है ना। रेफरेंस के अकॉर्डिंग जहाँ जितना ज़रूरत है उतना हम प्रेशर देंगे। पेंसिल को एकदम से डार्क नहीं चलाना है, लाइट लाइट चलाना है। जहाँ डार्क होगा डार्क चलाएंगे, है ना। ये देखो फोल्ड्स कितने डिफ़िकल्ट दिख रहे हैं देखने में, लेकिन हमें ओवरऑल शेप को देख के बस फील कराना है कि ऐसे साड़ी है, यहाँ पे ऐसे शेप बन रहा है। यहाँ थोड़ा शेड दे दूँगा तो ये डेप्थ यहाँ पे आ जाएगा। देन ये साड़ी वाला पार्ट यहाँ थोड़ा सा शैडो बन रहा है। हमें रेफरेंस फ़ोटो में क्या ऑब्ज़र्व करना है, सबसे पहले रेफरेंस फ़ोटो को देखना है, उसका एंगल देखना है, किस एंगल में है, कहाँ से कैसे लाइंस बन रही हैं और इसका प्रोपोर्शन क्या है। उस तरीके से थोड़ा सा देख के ऑब्ज़र्व करना है। लाइट किधर से पड़ रही है, शैडो किधर बन रहा है। इधर से लाइट पड़ रही है तो शैडो का शेप कैसा हो सकता है, और थोड़ा एजेस को देखना है। तो यहाँ भी साड़ी में मैं सिंपली कुछ नहीं बना रहा हूँ, जस्ट लाइन के थ्रू लाइंस दे रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा लाइंस के थ्रू थोड़ा कवर कर रहा हूँ शैडो के पार्ट को। हम लोग को शैडो को देखना है, शैडो में ही लाइंस बनाने हैं। लाइट पार्ट में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम शैडो को दे देंगे तो उभर के आ जाता है वो चीज़। देखिए इतना बहुत है, स्केचिंग में इतना बहुत है, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे। 4 से 5 मिनट में जितना हो सके हम लोगों को थोड़ा बहुत बस फील कराना है। और एक बड़ा ड्राइंग बनाने से अच्छा है 10 हम लोग ऐसे क्विक स्केच कर लें। इससे ज़्यादा हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा, आई ट्रेन हो जाएगा। तो ये वाला इतना ही करते हैं। अब देखते हैं कोई दूसरा रेफरेंस, ये वाला ठीक रहेगा। अभी सेम हमको सेम प्रोसेस दोहराना है। इसको स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई करके देखना है कि कौन सा एंगल है, किस एंगल में बनेगा, और फिर हमें लाइट लाइट लाइंस बनानी है। देखो किस तरीके से मैं यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा ही टच कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आ सकती है। ये मार्किंग कर रहा हूँ एग्जैक्टली मैं कि कौन सा चीज़ कहाँ तक आएगा, है ना। ये पहले हमको गैस कर लेना है, डायरेक्टली बनाना नहीं है, प्रोपोर्शन ख़राब हो जाता है। हमें पहले गैस कर लेना है कौन सी चीज़ कहाँ तक बनेगी, कौन सा शेप कितना बड़ा होगा। ये थोड़ा एक एक बनाते बनाते हम लोगों को थोड़ा जब तक प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी आई जब तक ट्रेन नहीं होगी ये चीज़ हमको समझ में नहीं आएगा। शुरुआती में कन्फ्यूज़न हो सकता है, शुरुआती में हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बड़ा ज़्यादा छोटा हो सकता है। तो उसको इग्नोर करके आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आपकी आई ट्रेन हो जाएगी। देन आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है, कौन सी कितनी छोटी है, और धीरे धीरे स्केचिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ मैं अब देखो पहले से मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया। मार्किंग करने के बाद अब थोड़ा सा मैं डिटेल तो नहीं कहेंगे इसको कि मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पार्ट को अब कवर कर रहा हूँ। लाइक आइज़ नोज़ कहाँ पे आएंगे इसको प्लेस कर रहा हूँ। पहले मैंने हेड को प्लेस किया, फिर धीरे धीरे बॉडी पे आया, उसको प्लेस किया। देन मैं फिर से वापस हेड में छोटे छोटे पार्ट्स को कर रहा हूँ। डायरेक्ट हेड्स में हम छोटे छोटे पार्ट को अगर कर देंगे तो फिर उसके बाद जब हम पूरे बॉडी को बनाएंगे तो हो सकता है बॉडी का प्रोपोर्शन चेंज हो जाए, या बनाते बनाते छोटे डिटेल्स को हम देते देते बॉडी का शेप बड़ा या छोटा हो जाए हेड के अकॉर्डिंग। इसलिए पहले हम लोगों को मार्किंग कर लेना है कि कौन सी चीज़ कितना आएगा। देन उसके बाद हमें जितना भी डिटेल करेंगे, स्केचिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल, या कोई डिटेल्ड वर्क कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा डिटेल हम बाद में धीरे धीरे जितना टाइम लगाएंगे उतना डिटेल हम उसमें कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती में हमें स्ट्रेट लाइन बड़े शेप को देखकर ही फ्री हैंड ड्राइंग करना है। ग्रिड के चक्कर में नहीं पड़ना है। शुरू में मैं भी ग्रिड के चक्कर में पड़ गया था। जब आप ग्रिड के चक्कर में पड़ जाते हैं, ग्रिड से ड्राइंग करते हैं तो उसमें फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो उसमें उसके जाल में फंस के हम फिर ग्रिड को रेगुलर यूज करने लगते हैं, जिससे हमारी स्किल वहीं पे मर जाती है। जब हम रेगुलर फ्री हैंड प्रैक्टिस करेंगे उसी में हमारा स्किल इंप्रूवमेंट होगा। ग्रिड में स्किल इंप्रूव नहीं होता, बस उसमें फाइनल रिजल्ट अच्छा आता है। तो अगर आपके पास कोई बड़ा कमीशन वर्क आता है तो उसमें आप ग्रिड यूज़ कर सकते हैं कभी कभार, या फिर हो सके तो कभी यूज़ ना करिए। फ्री हैंड से ही आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो फ्री हैंड से ही बड़े से वर्क आप फ्री हैंड भी कर सकते हैं। तो जस्ट सेम मैं उसी प्रोसेस को दोहराते हुए यहाँ पे लाइट प्रेशर से छोटे छोटे शेप को दे रहा हूँ, है ना, रफली। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस लाइन से छोटे छोटे
लाइट और शेडो को देखना है, कौन सा शेडो आ रहा है, कहाँ लाइट पड़ रहा है, और जस्ट कुछ ही लाइन्स में मैं इसको कवर कर दूँगा। ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है स्केचिंग में। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। 2-4 स्केचेस ख़राब हो जाएंगे, कुछ स्केचेस ख़राब हो जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस आपका हैंड इम्प्रूवमेंट, आपका लाइन्स, जब तक लाइन स्ट्रांग नहीं होगा स्केचिंग तब तक नहीं हो पाएगा। तो लाइन प्रैक्टिस भी करिए शुरू में, बहुत सारा लाइन प्रैक्टिस करिए, शेप का प्रैक्टिस कीजिए और सर्कल प्रैक्टिस कीजिए। सारी चीज़ों का प्रैक्टिस रेगुलर ज़रूरी है और उसके बाद आप स्केचिंग का करिए शुरुआती में। एंड अभी हम एक पोर्ट्रेट ट्राई करते हैं। ये पेपर में चेंज कर लेता हूँ। ये पोर्ट्रेट देखिए, लाइट किस तरीके से पड़ रहा है यहाँ पे वन साइड। एंड इसको भी मैं सेम मेथड से स्ट्रेट लाइन से इसको मैं बड़े बड़े शेप को पहले मार्किंग कर दे रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ तक आएगी। नोज़ वाला पार्ट कहाँ आएगा, आइस पार्ट कहाँ आएगा, इधर में हेयर लाइन, ये हेयर को यहाँ तक आएगा हेयर, यहाँ से बनेगा गर्दन। कितना मार्किंग हो गया देखो, ओवरऑल आ गया। कोई भी चीज़ इससे बाहर नहीं निकलेगी, जितनी भी चीज़ें बनेंगी अब इसके अंदर ही बनेंगी। ये हमको एक डिसाइड कर लिया हमने, तो अब इसमें ड्राइंग हमारा नहीं बिगड़ सकता। अब ये आई लाइन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नोज़ का बॉटम लाइन हो जाएगा। देन यहाँ पे ईयर बन जाएगा हमारा। तो ओवरऑल गैस करना है हम लोगों को, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं जब हम फाइनल लाइन्स उसमें बनाएंगे। ये हमारा बस गैस रहता है, तो ये गैसिंग लाइन हमारा धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। शुरुआती में ये बहुत बड़ा छोटा इधर उधर शेप बिगड़ सकता है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, रेगुलर प्रैक्टिस। तो यहाँ हमारा आ जाएगा चिन लाइन, यहाँ कॉलर बन जाएगा थोड़ा सा। और देखते रहिए आप मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, किस तरीके से पेंसिल को पकड़ के लाइंस लगा रहा हूँ। ये नोज़ का थोड़ा सा पार्ट मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। पेंसिल में ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, लाइट प्रेशर से करना है। जहाँ डार्क लाइन बनी रही है वहाँ पे थोड़ा सा हम प्रेशर दे सकते हैं। देखो अब मैं फाइनल लाइंस थोड़ा थोड़ा देने लगा हूँ। तो शुरुआती हम लोग को जस्ट मार्क ही करना है, एकदम फाइनल लाइन नहीं देना है। जब हमारा शेप मेरा कंफर्म हो गया तभी मैंने वहाँ पे फाइनल लाइन दिया। अब थोड़ा सा साइड वाला पार्ट को मैं थोड़ा सेट कर दूँगा, लिप्स को थोड़ा सेट कर दूँगा क्योंकि लिप्स डार्क हैं। यहाँ लाइट नहीं पड़ रहा है, अपर लिप्स डार्क ही रहता है और यहाँ पे लाइट भी नहीं आ रहा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे शेड दूँगा ताकि 3D फील आए थोड़ा सा, पोर्ट्रेट है ना। तो ये लाइन्स को थोड़ा सा देना ज़रूरी है। बस इतना ही देना है हम लोग को, ज़्यादा डिटेल नहीं करना है। जस्ट समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और कौन सा चीज़ क्या है, जस्ट हमको इम्प्रेशन देना है। देखो इतना ही, जस्ट कुछ लाइन दिया हूँ मैं, इतने में की तरह से आ गया है पोर्ट्रेट, है ना, दिखने लगा है। बस इतना ही काम करना है हम लोगों को, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। थोड़ा यहाँ पे आइज़ का इम्प्रेशन थोड़ा सा दे देता हूँ मैं। जस्ट इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा यहाँ पे शेड दे दूँगा मैं, शेड वाला पार्ट का, जहाँ से लाइट आ रहा है जैसे ना, ये इसको थोड़ा सा दे देता हूँ मैं। थोड़ा शेड आ जाएगा यहाँ पे, शेडो बन रहा है थोड़ा। जस्ट इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देन हमारा पोर्ट्रेट लगभग कंप्लीट ही है। ये शेड वाला पार्ट थोड़ा सा दे दे रहा हूँ मैं। देखो इतना में कितना अच्छा उभर के आ रहा है हमारा पोर्ट्रेट, है ना, जस्ट कुछ लाइन से। तो इसमें लाइन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एंगल। तो जितना लाइन का प्रैक्टिस करेंगे, जितना स्केचिंग का प्रैक्टिस हम करेंगे, उतना इम्प्रूव होगा आपका। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, धीरे धीरे मेरा भी इम्प्रूव हो रहा है, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा देखो, थोड़ा लाइन यहाँ पे डेप्थ आ गया हमारा, है ना, तो कुछ लाइन से ही डेप्थ आ गया पोर्ट्रेट का। जस्ट इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। देखो आप कोई डिटेल वर्क कर रहे हो 1 महीना में, उससे अच्छा है आप 1 महीना में 100, 500, 1000 जितना हो सके ऐसे क्विक स्केचेस करो, जिससे आपकी स्किल इम्प्रूवमेंट अच्छे से होगी। कोई एक ड्राइंग बनाओगे तो उसमें स्किल इम्प्रूव उतना नहीं होता है। जस्ट आप उसमें जितना टाइम दोगे उतना डिटेल कर पाओगे, लेकिन जितना आप क्विक स्केच करोगे उतना आपका स्किल इम्प्रूव होगा।
आपको चीज़ें समझ में आएगी कि कैसे स्केच करना है, कैसे कौन सी चीज़ें होती है, टोनल वैल्यू क्या होता है ना, कैसे आर्ट वर्क में ब्यूटी आता है, कैसे सुंदर दिखता है आर्ट वर्क, और सारी चीज़ें धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो इसको बस इतने में ही फिनिश करते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसे ही 5-6 मिनट में, 4-5 मिनट में जितना हो सके आपको करना है। एंड बस हो गया इतना आज की वीडियो में, बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं इसको बस इतना में ही फिनिश करने वाला हूँ और कुछ नहीं।